मीटिंग हरे कृष्णा। तो आज की गीता भूषणम की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अभी तक हमने भगवत गीता के 12 अध्याय समाप्त कर लिए हैं और पिछले 2 सत्रों में हमने भगवत गीता के 7 से लेकर 12 तक जो हमने पिछले कुछ समय में अध्याय पढ़े थे उन अध्यायों का रिवीजन भी किया। तो आज से हम लोग 13वें अध्याय को स्टार्ट करेंगे। तो 13वें अध्याय को स्टार्ट करने से पहले तो आपको याद होगा हम लोग 12वें अध्याय में क्या पढ़ रहे थे। तो एनीबडी रिमेम्बर्स एनी पॉइंट फ्रॉम 12th चैप्टर? 12वें अध्याय में हम क्या पढ़ रहे थे? हमने 2 बार उसका रिवीजन भी कर लिया है। अब तो सबको याद रहना चाहिए। यस, एनीबडी? कुछ भी याद नहीं किसी को? तो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान हमें अलग अलग लेवल पे भक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान क्या क्या कहते हैं, आप क्या अगर ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं, इस लेवल पर नहीं कर सकते तो इस लेवल पर कर सकते हैं। अभी बताइए। यस, एनीबडी? सर, ये गीता पढ़ने का कुछ कार्यक्रम करने का प्रोग्राम बना रहे थे। जी प्रभु, गीता पठन का कुछ कार्यक्रम करने का बोल रहे थे। वो तो हमारा था प्रोग्राम, वो हम बताएंगे। और उसके लिए हम ग्रुप बना रहे हैं, रीडिंग ग्रुप्स। तो रीडिंग ग्रुप्स जो हम बनाएंगे उसमें शिल प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के लिए एक आपके लिए एक एवेन्यू तैयार हो जाएगा। इससे पहले 12वें अध्याय में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो पिछला 12वां अध्याय था जिसमें भगवान कृष्ण हमें अलग अलग लेवल पर ये बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्हें अप्रोच किया जा सकता है। तो सबसे जो यस प्रभु जी, आई थिंक Krishna said that to reach to God, we have to do direct bhakti. I mean that worship with our devotional service, or it's called direct. You can always 24 hours we have to name his name, and if somebody cannot engage with these 24 hours, then one can do what is called the 4 regularity principles. And if somebody cannot do that, then somebody can do that work for God. Yes. And if it is not possible, then one can do for charity or other works, like what is called some philanthropic. Yeah. तो सबसे टॉप मोस्ट भगवान ने बताया था कि 24 घंटे सतत भक्ति आप कर सकते हैं। अगर 24 घंटे सतत भक्ति नहीं कर सकते तो आप कम से कम गुरु के निर्देश के अनुसार, जिस प्रकार से गुरु आपको आज्ञा देंगे आपको इस प्रकार भक्ति करनी है, उस प्रकार आप भक्ति कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे नियम होंगे, डूज होंगे, डोंट्स होंगे। 24 घंटे जो भगवान का नाम सततम कीर्तयन्तो माम जो उस प्रकार से कर सकता है, उसके लिए रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। वो व्यक्ति तो 24 घंटे भगवान के ध्यान में लीन है।
लेकिन जो 24 घंटे नहीं कर सकता, उसके लिए भगवान कहते हैं तो कि कम से कम तुम गुरु के निर्देश के अनुसार भक्ति करो। तो तुम ऐसा करो कि गुरु से आज्ञा लो कि मुझे क्या करना है। गुरु बताएंगे कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, कम से कम 16 माला करनी है, तो आप कम से कम 16 माला करने की कोशिश करेंगे। और वो बताएंगे कि आपको 4 नियमों का पालन करना है, मांसाहार नहीं करना है, मद्यपान, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, और आपको किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, और किसी प्रकार का पर स्त्री या पर पुरुष संग नहीं करना है। तो यदि ये 4 नियम पालन करेंगे, गुरु की आज्ञा का इस प्रकार पालन करेंगे, तो भी आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। तीसरा तरीका ये था कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ कार्य कीजिए भगवान के लिए, एटलीस्ट चैरिटी दीजिए। आप जो अपना पैसा कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा निकाल कर भगवान की सेवा में दान कीजिए। गौ सेवा में दान कर सकते हैं, भगवान के लिए प्रचार कार्य जो लोग कर रहे हैं उनके मंदिर के रख रखाव के लिए, इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। यदि आप वो भी नहीं कर सकते, ये भी आपके लिए संभव नहीं है, आपको पैसा भी नहीं खर्च करना है, तो कम से कम आप फिलॉन्थ्रोपी करिए, सामाजिक सेवा कीजिए। आगे बढ़कर लोगों को भोजन कराइए, किसी को, है ना, अनाथ आश्रम में कुछ दान दीजिए। कहीं अलग अलग प्रकार के जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आजकल बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि हम सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन है, और इस प्रकार से बहुत सारे हैं, तो आप वहां कहीं चैरिटी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि आप 4 लेवल में भक्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न 13वां अध्याय जब प्रारंभ हुआ तो वो होता है अर्जुन के अगले प्रश्न के साथ। तो आइए हम देखते हैं कि अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं इसके बाद। तो हमने जो अभी तक समझा, अभी तक इस चैप्टर में, यानी इस चैप्टर तक, 12वें चैप्टर तक जो हमने समझा, मोटे तौर पर अगर आप भक्ति का एक सार समझना चाहें तो भक्ति का सार हम समझ सकते हैं 9 प्रकार की भक्ति से। नवविधा भक्ति कहते हैं। हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों ने, श्रीमद् भागवतम ने हमें नवविधा भक्ति करने का मार्ग बताया है। तो नवविधा भक्ति, आप अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें तुलसीदास ने भी नवविधा भक्ति करने का मार्ग बताया है। ये हमने खत्म कर लिया था। तो 9 प्रकार की भक्ति है, जिनमें सबसे पहले आता है श्रवणम, और नंबर 2 पे कीर्तनम। श्रवणम का अभिप्राय है भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के नामों का श्रवण करना। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, राइट। तो ये नवविधा भक्ति का एक पार्ट है, 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस का। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है श्रवणम, क्योंकि हमारे भक्ति की जीवन की शुरुआत श्रवणम के माध्यम से ही होती है। आप जब सबसे पहले जुड़े थे तो आपने क्या किया था? श्रवणम किया था। हमने सबसे पहले 4 सेशन का 4 सेशन ऑर्गेनाइज किए थे, जिनमें आपको एक ब्रीफ दिया था। तो जैसे ही आपने उस सेशन में सुनना शुरू किया और जहां पर भी भक्ति के पॉइंट्स आपको बताए गए, उनको सुनकर आपको, आपके मन में कुछ भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा जागी। तो ये श्रवण का इफेक्ट है। दूसरा होता है कीर्तनम। कीर्तनम मतलब भगवान के नाम का कीर्तन करना। श्रवणम में न केवल भगवान के नाम का जाप, बल्कि भगवान की लीलाओं का भी श्रवण किया जाता है। उसी प्रकार कीर्तनम का अभिप्राय है न केवल भगवान के नाम का कीर्तन जप के माध्यम से। नंबर 1, आप भगवान के नाम का कीर्तन 2 प्रकार से कर सकते हैं। जप के माध्यम से कर सकते हैं, अपने माला लेकर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, आप सबके साथ बैठकर, जो हम अभी अभी कर रहे थे क्लास शुरू होने से पहले, सब लोग मिलकर जो गाते हैं वो होते हैं, उसको कहते हैं संकीर्तन, जो सबके संग में मिलकर कीर्तन किया जाता है। तीसरा है जब हम भगवान की कथा की चर्चा करते हैं। जैसे आप किसी से बताते हैं कि पता है भगवान कितने कृपालु हैं,
उन्होंने पूतना को, जो भगवान को मारने की अभिलाषा से उनके पास आई थी, उस पूतना को भी उन्होंने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अपने आध्यात्मिक संसार में, गोलोक वृंदावन में उसको आया का पद दे दिया। तो जब आप इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं, तो आप क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। तो श्रवणम, कीर्तनम। तीसरा है स्मरणम और चौथा है वंदनम। स्मरणम का क्या मतलब है? भगवान के नाम का, भगवान के गुण का, भगवान के रूप का, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, बैठकर ध्यान लगाना। यानी उसमें आपको किसी और के साथ की आवश्यकता नहीं है। स्मरणम आप अकेले होकर कभी भी कर सकते हैं, भगवान को स्मरण करना है। चौथा है वंदनम, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करना। भगवान को प्रार्थनाएं आप कैसे करेंगे? जब भी हम, जैसे हमने बताया था कि हमारे आचार्यों ने बहुत सारे भजन लिखे हैं, या आप खुद अपनी कुछ प्रार्थना अर्पित कर सकते हैं। तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे भक्ति के पथ पर प्रगति देने की कृपा करें, मेरे जो मद, मोह, लोभ, मत्सर्य, काम, क्रोध, ये सब 6 अनर्थ हैं, मुझे उससे निवृत्ति प्रदान करें। तो आप जब इस प्रकार से भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, ये किस में आ जाएगा? वंदनम में आ जाएगा। और उसके बाद 5वां है पाद सेवनम, यानी भगवान की सेवा करना, भगवान के पैरों की सेवा करना। ये काम कौन करता है? लक्ष्मी जी करती है, पाद सेवनम। और छठा है दास्यम, भगवान की सेवा एक दास के रूप में करना। तो किसने की थी भगवान की सेवा दास के रूप में? दास के रूप में हम सभी जानते हैं, भगवान के बहुत प्रसिद्ध सेवक हैं हनुमान जी। आप देख सकते हैं पिक्चर में, तो हनुमान जी ने भगवान की दास के रूप में सेवा की। पूजनम या अर्चनम जिसको कहते हैं, भगवान की पूजा करना, भगवान को ऑफर करना, भगवान को धूप ऑफर करना, भगवान को जल ऑफर करना, ये आता है अर्चनम में। यह है 7वां तरीका। 8वां है साख्यम। साख्यम मतलब सखा के भाव में। सखा का भाव कैसा है? जैसा कि वृंदावन में गोप सखा जो थे, उनका जो भाव था भगवान के साथ खेलना कूदना, और इसी प्रकार अर्जुन का भी भाव था, हंसी मजाक करते थे भगवान के साथ। तो 8वां तरीका होता है साख्यम। और अंतिम 9वां तरीका है आत्मनिवेदनम, अर्थात भगवान के चरणों में पूरी तरीके से समर्पित हो जाना, भगवान के दंडवत करके भगवान को कहना, भगवान मैं आपका हूं। हमारे एक आचार्य अपने भजन में लिखते हैं कि आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, ढाई तव पाछे पाछे, कि मैं तो कंगाल हूं, कृष्ण कृष्ण बोलकर आपके पीछे पीछे भाग रहा हूं। किसको कह रहे हैं? वो एक वैष्णव को कह रहे हैं। तो यही हमारे मन की भावना होनी चाहिए कि मैं आपका हूं, मैं कंगाल हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। आश्लिष्यवा पादरताम पिनस्तुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। मेरे प्राणनाथ तो आप हैं और कोई नहीं है। भगवान से इस प्रकार से निवेदन करना कि भगवान मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूं। एक और भजन जो मैंने बताया था आपको पहले, कि जिसमें हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। आर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर, मानस देहो गेहो जे किछु मोह, आर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर। मतलब ये मन, बुद्धि, जो देह और ग्रह, ये सब जो कुछ है मेरा,
वो मैं किसको समर्पित करता हूँ? आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार से 9 विधा यानी 9 तरीकों से भगवान की भक्ति होती है। और इस प्रकार भक्ति करने के हमारे पास उदाहरण हैं। ऐसे ऐसे हमारे कोई ना कोई आचार्य हुए हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी है कि किस प्रकार ये कार्य करना है। वो इस पाथ को परफेक्ट करने वाले लोग हुए हैं जिन्होंने इस मार्ग पर चलकर अपना जीवन परफेक्ट कर लिया और भगवान के धाम वापस चले गए। तो अगर मैं आपसे उदाहरण पूछूं कि किसने श्रवणम के माध्यम से अपना जीवन परफेक्ट किया, तो क्या आपके दिमाग में किसी का नाम आता है? जिन्होंने श्रवण करके, सुन के केवल अपना जीवन परफेक्ट किया और भगवान के धाम चले गए। आपको कहीं से, शास्त्रों से कहीं से किसी का नाम याद आता है तो बताइए, कोई उदाहरण बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ध्रुव महाराज को। कौन? ध्रुव। ध्रुव महाराज। हाँ। यस, ध्रुव महाराज ने भी भगवान का गुणगान सुना था अपने गुरु नारद मुनि के माध्यम से, और उसके बाद फिर उन्होंने तपस्या की थी। बट एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने केवल श्रवण किया और कुछ किया ही नहीं, श्रवण किया और अपना जीवन परफेक्ट किया। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, श्रीमद् भागवतम उसी पर आधारित है। प्रभु जी, जब भरत जी ने जो हिरण का रूप लिया था तब सुन के फिर एक उनको दूसरा बर्थ मिला था, जड़ भरत। फिर उसके बाद सुन सुन के वो उतर गए थे। ओके ओके। तो भरत महाराज जो कि भारत के पहले राजा थे, बाद में फिर उनका एक हिरण से अटैचमेंट हो गया। पहले तो उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन फिर हिरण से अटैचमेंट हो गया, उनको पुनर्जन्म मिला, हिरण के रूप में उनका जन्म हुआ। तो वो सुनते थे सारी कथाएं, ऋषियों के पास ही रहते थे। यस, ठीक है, ये भी कुछ हद तक है, लेकिन एक ऐसा उदाहरण है जो केवल श्रवण किया उन्होंने और अपना जीवन परफेक्ट किया। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत ही उसी कारण होती है। यस, एनीबडी? परीक्षित महाराज को शाप मिला था कि 7 दिन में वो मर जाएंगे, 7 दिन में तक्षक नाग आकर उनको काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया? तुरंत ही वो चले गए यमुना के किनारे और गंगा के किनारे बैठ गए और उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और उसने अपने जीवन को परफेक्ट किया। 7 दिन में उन्होंने अपना जीवन परफेक्ट कर लिया। और अगर कीर्तनम की बात आती है तो किसका नाम आता है? किसने कीर्तनम करके, किसने भगवान का गुणगान करके अपना जीवन परफेक्ट किया? श्री चैतन्य देव। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, बट यस, उन्होंने ये भी दिया है हमें। यस, मीराबाई। मीराबाई ने कीर्तन किए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरिदास ठाकुर को। यस, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने भी कीर्तन किया, जप किया भगवान के नाम का। यस, और इसके अलावा शुकदेव गोस्वामी, तो शुकदेव गोस्वामी का नाम आता है जिन्होंने ये मार्ग हमें दिखाया। तो ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस मार्ग पर चलकर अपना जीवन परफेक्ट किया। तो शुकदेव गोस्वामी को इसका आचार्य माना जाता है। उन्होंने कीर्तनम के माध्यम से, बहुत सारे आचार्य जो आपने सब बताए सही है। और नेक्स्ट आता है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम और वंदनम। स्मरणम किसने किया? तो स्मरणम में नाम आता है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज भगवान के नाम, भगवान का हमेशा स्मरण करते थे। यस, और उसके बाद है वंदनम। वंदनम किसने किया? वंदनम किया अक्रूर जी ने। अक्रूर जी जब भगवान कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए आए थे कंस के आदेशानुसार, तो अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण और बलराम को बीच रास्ते में अपना रथ रोककर पहले उनको अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की थी। तो वो उनको आचार्य माना जाता है वंदनम का। उन्होंने वंदना करके भगवान की अपना जीवन परफेक्ट किया। इसी प्रकार अर्चनम, वंदनम
दास्यम, अर्चनम, अर्चनम मतलब पृथु महाराज का नाम आता है। पृथु महाराज ने अर्चनम किया, अर्चन किया था, भगवान की पूजा की थी, वर्शिप की। उसके बाद दास्यम हनुमान जी, साख्यम अर्जुन, और पाद सेवनम हम सभी जानते हैं लक्ष्मी जी। और उसके बाद अगला नाम आता है, अगला है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन किसने किया था? जिसने अपना पूरा सब कुछ समर्पित कर दिया कि भगवान आप, मैं आपका हूं। उसमें नाम आता है बलि महाराज का। बलि महाराज ने तीसरा पद रखने के लिए कहा दिया था कि भगवान मेरे सर पे रख दीजिए अपना तीसरा पद। तो उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान। उसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। तो ये नवविधा भक्ति है, यानी 9 तरीकों से भगवान की भक्ति की जाती है। अब इसके बाद आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जब 13वां अध्याय शुरू होता है तो वहां पर अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच, प्लीज रिपीट। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि तद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ज्ञानं ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप मुझे इन 6 चीजों के बारे में बताइए। क्या क्या पूछ रहे हैं? प्रकृति के बारे में बताइए। आप शुरू से लेकर प्रकृति प्रकृति बहुत जगह भगवान ने कहा, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवीं प्रकृति, भगवान ने अपनी दैवीं प्रकृति के बारे में बताया। और फिर भगवान ने अलग जगह पर कहा है, क्या क्या है? मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। बहुत स्थानों पर उन्होंने प्रकृति की चर्चा की है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान ये प्रकृति क्या है, और पुरुषम, पुरुषम के बारे में बताइए कि यहाँ पर पुरुषम जैसे हम साधारण अर्थों में समझते हैं, भौतिक संसार में पुरुष और स्त्री जिस प्रकार पुरुष का डिफरेंशिएशन किया जाता है, क्या वही है या कुछ और है? क्षेत्रम, क्षेत्र क्या है, और क्षेत्र को जानने वाला क्या है? फील्ड एंड द नोअर ऑफ फील्ड, ये कौन होते हैं? और ये ज्ञान क्या है? ज्ञान भी मुझे बताइए कि वास्तविक ज्ञान है क्या, और ज्ञेयम क्या है, यानी जो जानने योग्य है वो क्या है, किसको जानना चाहिए? तो भगवान प्रारंभ करते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो भगवान फिर इलेबोरेटली एक्सप्लेन करने वाले हैं उनको कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, ये 6 वस्तुएं क्या है। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि ये क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र उन्होंने बताया कि ये शरीर है। कुंती पुत्र वो कौन्तेय, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, और जो इस शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। संस्कृत में जब भी किसी शब्द के लास्ट में ज्ञ लग जाता है, ज्ञ मतलब ज्ञानी वाला ज्ञ, ज्ञान वाला ज्ञ, तो उसका अर्थ होता है उस वस्तु को जानने वाला, दैवज्ञ, दैव को जानने वाला। ठीक है,
तो जहां पर भी ज्ञ लग जाता है उसको जानने वाला समझा जाता है। तो संस्कृत एक्चुअली बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है। अगर आप उसको कभी समझने की कोशिश करें तो आप एक शब्द को समझने से अनेक शब्दों के अर्थ समझ जाएंगे। जैसे जा, जब किसी भी शब्द के पीछे जा लग जाता है तो वो होता है जो उससे जन्म लिया है। जैसे जलज, जलज मतलब जो जल में जन्म लेता है। जलज किसको बोलते हैं? पंकज, जो पंख में जन्म लेता है। द्विज, जो 2 बार जन्म लेता है। जरायुज, तो इस प्रकार से ज जहां जहां लग जाता है वो उससे जन्म लेने वाला। संस्कृत लैंग्वेज बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर भगवान क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं और क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र से आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट इज फील्ड? फील्ड किसको कहेंगे बताइए? बॉडी। बॉडी तो ठीक है, बट इन जनरल बताइए, फील्ड, क्षेत्र अगर हम बोलते हैं तो किस चीज के लिए बोलते हैं क्षेत्र? where we work, वेयर वी वर्क। generally work. क्षेत्र मतलब जहां पर हम कार्य करते हैं। यस, तो क्षेत्र हम कार्य कहां पर करते हैं? क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फील्ड? क्षेत्र की इंपॉर्टेंस क्या है? क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए क्षेत्र की क्या इंपॉर्टेंस है? So we have to know this field. Yes, we have to Otherwise, understand. very important. और तो anybody I'm else? just playing. Anybody else? क्षेत्र की किसको कहते हैं और क्षेत्र की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो क्षेत्र मतलब आप जब किसी चीज को डिनोट करते हैं कि ये, जैसे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आपने कहा, तो जहां पर जो कुरुओं का क्षेत्र है, कुरु वंश का जो क्षेत्र है, उनके अधिकार में है वो क्षेत्र, वो जानते हैं उस फील्ड को, वो कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, भगवद गीता का पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्र यानी वो धर्म का फील्ड है। कुरुक्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र भी है क्योंकि वहां पर धार्मिक कार्य किए जाते हैं। तो इसीलिए धृतराष्ट्र को भय था, क्योंकि वो धार्मिक जगह है, इसलिए मेरे बेटे जो अधार्मिक कार्य कर रहे हैं वो शायद वहां पर सफल नहीं। तो वो जानते थे कि वो फील्ड किस चीज का है। तो इसी प्रकार जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो वेयर टू डू बिजनेस, जहां हम कार्य करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पलाश प्रभु ने अभी बताया कि वेयर वी डू बिजनेस इज अवर फील्ड। कई लोगों का फील्ड वर्क होता है, तो उनको अपने फील्ड वर्क के बारे में, उनको फील्ड के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति पानी पूरी का बिजनेस करना चाहता है तो उसका बेस्ट प्लेस कहाँ होगा पानी पूरी का बिजनेस करने के लिए? Street. स्ट्रीट, स्ट्रीट में ऑफ कोर्स, स्ट्रीट कहीं ना कहीं स्ट्रीट में, बट स्ट्रीट में भी कहाँ? जो मार्केट एरिया, क्वालिटी है। बाजार में मार्केट एरिया। बाजार में, ओके, उतना सफल नहीं हो जाएगा। मैं और बताऊंगा, और बताइए किसी और का कुछ ध्यान में आ रहा है कहाँ बेस्ट एरिया? अगर उससे कहा जाए कि देखो पूरा सराउंडिंग देख लो, पूरा कोलकाता छान मारो, कोलकाता में जो सबसे बेस्ट रेसिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया, ओके। और किसी के दिमाग में कुछ और जगह आ रही है जहां पर वो बिजनेस सबसे सक्सेसफुली कर सकता है? मेले में हो सकता है प्रभु जी। मेले में हो सकता है, ओके ओके। तो जहाँ पर प्रभु जी बोल रहे कि खाने का आदमी अगर ज्यादा होगा, प्रभु जी या माता जी,
जहां पर खाने के लिए ज्यादा लोग आएंगे। ओके, कोई पे बिजनेस करने में ठीक रहेगा। तो एक व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहा था कि मुझे कहाँ पानी पूरी का बिजनेस करना चाहिए। तो फाइनली उसने सारे एवेन्यू देखे, उसके बाद डिसाइड किया कि गर्ल्स कॉलेज के बाहर अगर वो खड़ा होगा तो उसकी बिक्री सबसे ज्यादा होने वाली है। तो इट्स बट ऑब्वियस, राइट? तो वो ऐसी जगह में वो सक्सेसफुल रहेगा। ही नोज द फील्ड कि कहाँ मुझे करना है। तो इसी प्रकार जब हम कुछ कार्य करने जाते हैं तो हमें ये पता होना जरूरी है कि वो कार्य क्षेत्र जो कार्य करना है वो किस क्षेत्र पे करना है। सो दैट्स व्हाई नॉलेज ऑफ द फील्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमने पानी पूरी के बिजनेस की बात की। तो क्षेत्र क्या है? बॉडी है। हमारे लिए क्षेत्र क्या है? बॉडी है। तो हमें अपने शरीर को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि इसको जानने के लिए हाउ विल यू गेट द नॉलेज ऑफ क्षेत्र? जब भी हम कोई कार्य करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल इज दैट वी हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ दैट फील्ड। अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको वहां के बारे में जानकारी, एक जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के बारे में एक जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसे लिखना है तो बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। अगर आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट का प्रोफेशनल प्लेयर बनना है, तो वहां जाने से जब आप जाएंगे तो पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। आपके जो कोच होंगे तो पहले आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, उसमें बताएंगे कि क्या चीज क्या है, राइट? तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करते हैं तो स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त करने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भगवान को सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। तो भगवत गीता के पिछले अध्यायों में हमने ये जाना था कि भगवान को किस प्रकार से जाना जाता है, किस प्रकार से हम जान सकते हैं, कैसे उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम फ्रॉम whom we are taking knowledge is also very important. तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है। ये श्लोक कहता है कि अवैष्णव मुखोद्गीर्णं भूतं हरिकथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्णं यथापयः। कि किसी भी व्यक्ति को अवैष्णव के मुख से, यानी जो भगवान का भक्त नहीं है, उसके मुख से हरि कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। तो आप कहेंगे क्यों नहीं करना चाहिए? आप तो देखते होंगे कि सुबह से शाम तक अगर आप टेलीविजन खोलेंगे तो बहुत सारे लोग भगवान के बारे में प्रवचन देते हैं, बहुत सारे लोग कथाएं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे पद्म पुराण में ये कहा जा रहा है कि हमें अवैष्णव, जो भक्त नहीं है, जो डिवोटी नहीं है, उसके मुख से श्रवण नहीं करना है। क्योंकि यह जो हरि कथा है वो उसी प्रकार से जहरीली हो जाती है जिस प्रकार कोई सर्प किसी दूध को छू ले, उसको टेस्ट कर ले, तो आप उस दूध का सेवन नहीं कर सकते। अगर आपको किसी ने दूध दिया बोले कि पी लीजिए, इसे बस थोड़ा सा एक सांप ने जूठा कर दिया है, तो क्या आप उस दूध को पिएंगे? और उस दूध को पिएंगे तो क्या होगा? तुरंत मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सांप ने जहर मिलाकर उसको विषैला कर दिया। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त नहीं है वो अगर भगवान की चर्चा भी करते हैं, कथा भी सुनाते हैं, तो उस कथा का कोई फायदा नहीं होता। उल्टा उसका इफेक्ट उल्टा होता है, उसका इफेक्ट निगेटिव होता है। जितना आध्यात्मिक चेतना आपने अपने अंदर विकसित की है वो आध्यात्मिक चेतना भी मर जाएगी।
क्योंकि उसे एक अभक्त ने उसको टच कर दिया है। ओके, क्योंकि उसमें प्यूरिटी नहीं है। प्यूरिटी इज द फोर्स। जब कोई भगवान का भक्त किसी कथा को, भगवान की कथा को बताता है, तो उसके अंदर एक प्योरिटी होती है, क्योंकि वो स्वयं भगवान से प्रेम करता है, स्वयं साधना करता है, कई वर्षों तक करता रहा है। तो जब उनसे हम श्रवण करते हैं जो स्वयं पालन भी कर रहे हैं, आजकल मार्केट में बहुत सारे बाबा आ रहे हैं जिनको दूसरों को उपदेश देना अलग होता है, अलग प्रकार के उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं अपने जीवन में अलग प्रकार से कार्य करते हैं। तो यदि हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारी जो अंतिम परिणति होगी वो उन्हीं के समान होगी। तो कोई व्यक्ति, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किससे श्रवण कर रहे हैं, हम किससे ज्ञान ले रहे हैं। तो ज्ञान लेना आवश्यक है, सेवा करने के लिए ज्ञान लेना आवश्यक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको भगवान की सेवा करनी है, तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि भगवान को किस प्रकार से सेवा चाहिए। जैसे कि एक बार प्रभु जी, श्रीनिताय प्रभु उदाहरण दे रहे थे, तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा, कलकत्ता की जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व की सेकंड सबसे बड़ी रथ यात्रा है। फर्स्ट जगन्नाथपुरी की है और सेकंड कोलकाता की। तो जब वो रथ यात्रा हो रही थी, तो जब जिस साल प्रभु जी ने 2012 में प्रभु जी को सेवा मिली थी कि जो रथ बनाने के लिए जो वर्कर्स आते हैं, जो लेबरर्स आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी थी। तो प्रभु जी ने अपनी टीम बनाई और बहुत अच्छे से डिस्कस करके उनके लिए बेस्ट आइटम्स ऑफर करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें ये लगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि वो 20 दिन में उन्हें रथ बनाना होता है, और वो रथ बनाने के लिए उनको दिन रात जगना पड़ता है और रथ को निर्माण करना पड़ता है, पंडाल को निर्माण करना पड़ता है, सब कुछ उनको निर्माण करना पड़ता है, बहुत मेहनत पड़ती है। तो उनको बहुत अच्छा राजमा, चावल, छोले, बहुत सारी चीजें अच्छी चीज बना के दे रहे थे। तो जो एक दिन एक उनका जो बॉस था, जो उनका सुपरवाइजर था, उसने कॉल किया, प्रभु जी आप कर रहे हैं हमारी किचन की सेवा, हमारे लिए प्रसादम आप बना रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, हम ही बना रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मिले। तो वो कहता है कि हम क्या घोड़े हैं? आपने हमको घोड़ा समझा हुआ है? जब देखिए राजमा, चावल, छोले बना के हमें दे रहे हैं, आप चने बना रहे हैं। तो प्रभु जी ने कहा नहीं, हम तो कोशिश कर रहे थे कि आपको बेस्ट दें। मैंने कहा नहीं, लेकिन आप हमें ये सब मत बनाइए। तो उन्होंने पूछा अच्छा आप बताइए कि आपके लिए क्या बनाया जाए। मैंने कहा हमें पनीर बनाइए, पूड़ी बनाइए। तो वो लोग, उनको खाने का जो उनका तरीका था या जो उनकी इच्छा थी, वो इस प्रकार का भोजन खाने की थी। तो हमें यहाँ से समझना चाहिए कि जब हम किसी की सेवा करना चाहते हैं तो पहले हमें ये जानना है कि वो किस प्रकार से सेवा चाहता है। तो भगवान किस प्रकार से हमसे सेवा चाहते हैं, जब तक हम ये पता नहीं करेंगे तब तक हमारी सेवा भी गड़बड़ हो सकती है। तो गीता में इसीलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। तो हम कोई हजारों करोड़ों के हीरे जवाहरात भगवान को ऑफर कर दें, हजारों करोड़ों रुपए ऑफर कर दें, तो भी हो सकता है भगवान प्रसन्न ना हो। और आप केवल भगवान को अपने घर में बनाया हुआ भोजन ऑफर करें तो उससे भी हो सकता है भगवान प्रसन्न हो। लेकिन प्रश्न ये है कि हमने उससे पहले प्रयास किया जानने का या नहीं किया। तो इसलिए ज्ञान लेना ये बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से हमें सेवा करनी। क्षेत्र जो बॉडी है,
इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। हम में से कितने लोग हाथ खड़ा करके ये कह सकते हैं कि मैं 100% अपनी बॉडी को जानता हूं, 100% अपने क्षेत्र को जानता हूं? क्या कोई यहां ऐसा कह सकता है कि मेरे पेट के अंदर जो भी चल रहा है मुझे पूरी तरीके से पता है? आप जब भोजन करते हैं तब भोजन करने के बाद आप कभी उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं क्या? फोन आया, प्रभु जी अभी रुक जाइए, प्रभु जी मैं भोजन डाइजेस्ट कर रहा हूं जरा, एंड फिर आप कोशिश करें ये वाला जो है एसिडिक जूस यहाँ से निकलेगा, अभी यहाँ से ये हार्मोन निकलेगा, ये, और आप कोशिश यस, इस प्रकार से मेरा भोजन डाइजेस्ट हो गया। क्या कभी ऐसे करते हैं? एनीबॉडी डज दैट? वो अपने आप ही होता है, राइट? तो हमारे अगर शरीर में कहीं छोटी सी चोट लग जाए, राइट, छोटी सी चोट लग जाए, तो हम भगवान का नाम भी ध्यान पूर्वक जाप नहीं कर पाते। मान लीजिए ये जैसे छोटी उंगली होती है ना, छोटी उंगली में कभी कभी यहाँ से खाल निकल जाती है ना, नाखून के बगल वाली खाल निकल जाती है कभी कभी, तो उसमें बहुत दर्द होता है। या आपकी ये छोटी उंगली कभी किसी दरवाजे के बीच में आ जाए, विल बी वेरी पेनफुल, राइट? सो what happens when we chant Hare Krishna, then also we remember कि मेरे उसमें चोट लगी हुई है। सुबह से शाम तक कोई फोन करेगा तो वहां पर भी हम बोलेंगे, अरे पता है आज सुबह सुबह मैंने दरवाजा खोला और उसके बीच में मेरी उंगली आ गई। तो हमारा पूरा दिन कृष्णा कॉन्शियस होने की जगह उंगली कॉन्शियस हो जाएगा। तो वी ओनली रिमेंबर अवर फिंगर। तो ये जो क्षेत्र है बॉडी, उसको हम एक्चुअली नहीं जानते हैं। एंड बॉडी आपको इस संसार में ऑपरेट करने के लिए बॉडी की आवश्यकता है या नहीं है? अगर ये प्रश्न आपसे किया जाए, सोल एक्चुअली डजंट रिक्वायर दिस बॉडी। तो हमें ये बॉडी क्यों मिली है? ये अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों हमें, पहले ये आपसे प्रश्न है कि अगर हमें इस बॉडी की आवश्यकता नहीं है तो फिर हमें ये बॉडी क्यों मिली? एनीबडी, आप लोग सोचिए इस बात को और बताइए कि हमें ये शरीर क्यों मिला है? According to activity of previous life, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, कर्म पूजन के आधार पर, कर्मों के आधार पर ये शरीर मिला है। और कि अगर शरीर नहीं मिला होता तो हम सेवा नहीं कर सकते। ओके, तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे एक्चुअली, वहां भगवान की सेवा ही कर रहे थे, वहां तो सेवा कर रहे थे, तो यहाँ हम क्यों आए मटेरियल वर्ल्ड में एक नया शरीर लेने? वहां पर तो हमारे पास स्पिरिचुअल बॉडी थी। मोक्ष वहाँ जो हमारे धर्मों का क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या करते में आना पड़ा। एक एक करके बताइए, एक एक करके बताइए। ललित प्रभु जी पहले आप बता रहे थे कुछ। हम बता रहे थे भगवान वैकुंठ जाने के लिए जो होता है सारे कर्म, वो अधूरा रहा तब पुनर्जन्म होती है। ओके, वो बात सही है आपकी, लेकिन कहीं तो शुरुआत हुई होगी, कहीं ना कहीं तो हमारा फॉल डाउन हुआ होगा। तो वो शुरुआत कैसे हुई थी? So our soul wanted to come to get the center position like Krishna. That's why he descended to us to. राइट, यस। और बताइए। ये हमारे जो धर्मों का अकाउंट खत्म हो गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, देन उसके बाद दोबारा फिर इस मृत्यु लोक में जन्म होता है। थोड़ा सा तेज बोलिए आप। बोल रहा हूँ जब हमारा धर्मों का अकाउंट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खत्म हो गया, उसके बाद फिर इस मटेरियल वर्ल्ड में होता है। नहीं, वो ये हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अकाउंट खत्म नहीं होता है, हमारा मटेरियल वर्ल्ड में स्वर्ग लोक में अकाउंट खत्म होता है। स्वर्ग लोक के दिन मटेरियल वर्ल्ड ओनली। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद वापस आते नहीं है। वहां जाके भगवान तो ये कहते हैं आप एक बार अगर वैकुंठ चले गए तो वापस नहीं आएंगे, राइट? तो वहां क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका विशंति कहाँ से होता है?
स्वर्गलोक से होता है। स्वर्गलोक इज द पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यस, माता जी कुछ बोल रही थी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम लोग भगवान से ईर्ष्या करने लगे थे, तो इसलिए हमें फिर ये शरीर प्राप्त हुआ, वापस यहाँ आना पड़ा। तो हम भगवान से ईर्ष्या करने लगे थे, तो एक्चुअली ये शरीर हमें इसलिए मिला हुआ है क्योंकि वैसे हमें इस शरीर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वी वर एंजॉयिंग विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, बट हमारे मन में इच्छा हुई कि हम भी भगवान बने, हम भी कंट्रोलर बने, हम भी कुछ नियंत्रण करें, कुछ क्रिएट करें। तो अब वो इच्छाओं को लेके हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में हम ऑपरेट कैसे करेंगे, हम किस प्रकार से अपनी बॉडी, अपने जितनी भी इच्छाएं हैं उनको पूरा कैसे करेंगे। तो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें एक शरीर लेना पड़ता है। तो ये शरीर वो है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो भूत या प्रेत जो होते हैं, जिनका केवल सटल बॉडी है, वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्यों प्रवेश करते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू एंजॉय थ्रू सेंसेस, इंद्रियों के माध्यम से एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास तो स्थूल शरीर नहीं है, केवल सूक्ष्म शरीर है, तो वो एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे खाने का सुख है, खाने का सुख वो कैसे मिलता है? आपके टंग पे जब टेस्ट आता है तब वो आपको खाने का सुख मिलता है, लेकिन अगर सटल बॉडी रहेगी केवल, तो ये खाने का सुख नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें इस संसार में एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हम करना चाहते थे, तो हमें ये शरीर लेना पड़ा, हमें ये शरीर दिया गया। तो वो उस शरीर का उद्देश्य है कि हमारा जो ओरिजिनल शरीर है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। इट इज लाइक, जैसे मैं बोलूं कि मेरा एक फ्लैट कानपुर में है, बहुत बड़ा फ्लैट है, लेकिन मुझे जॉब करने के लिए कलकत्ता आना पड़ता है, तो यहाँ मैंने एक किराए पे फ्लैट लिया, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मेरा ओरिजिनल फ्लैट तो कानपुर में है, लेकिन काम करने के लिए मैं कहाँ हूँ? कोलकाता आया हूँ। यहाँ पर छोटा एक ले लिया मैंने, 10x10 का एक 1 BHK ले लिया मान लीजिए। तो वो जो है ये मेरा शरीर है, दिस इज माई बॉडी, है ना? एनालॉजी से अगर समझेंगे तो ये मेरा किराए पे लिया हुआ शरीर है और वो मेरा ओरिजिनल है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो हमारा शरीर है, जो हमारा फॉर्म है, वो हमारा ओरिजिनल है, बट यहाँ ऑपरेट करने के लिए हमें एक शरीर लेना पड़ता है। लेकिन हमें एक्चुअली शरीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हमें ये शरीर लेना पड़ता है। एंड ये हमारी प्रॉब्लम है। तो ये शरीर हमें क्या याद दिलाता है? याद नहीं दिलाता है, हमें भुलाता है, हमें भूलने के लिए विवश करता है कि भगवान कृष्ण हैं। जैसे ये शरीर किसी ना किसी प्रकार से, इस शरीर ने कितने प्रकार से आपको कहा होगा कि आपको भूख लगी है। जैसे ही आपका पेट खाली होता है, जैसे ही थोड़ा समय बीत जाता है, शरीर में तुरंत पेट में गुड़गुड़ 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 आवाज आने लगती है। आपको समझ में आ जाता है पेट खाली हो गया। आपको मन में आने लगता है अभी भूख लग रही है, नेचुरली आने लगता है, और खा लेते हैं। तो उसके बाद पी लिया, मान लिया आपने पानी पिया, उसके बाद तुरंत आपको थोड़ी देर बाद 1 नंबर आ जाएगा, तो आपको 1 नंबर के लिए जाना पड़ता है। आपको खाने के बाद सुबह उठते हैं तो नंबर 2 का आपको पता चल जाता है ना? तो बॉडी आपको बता रही है कि अभी आपको क्या करना है। शरीर आपको खुद बता देता है, लेकिन क्या शरीर कभी आपको ये बताता है कि अभी चैंटिंग का टाइम हो गया, चैंटिंग करना है? कभी आपको अपने आप ये ख्याल आता है, मान लीजिए
कोई क्लास नहीं आ रहा है, भगवत गीता की क्लास नहीं कर रहा है, तो क्या कभी उसके पेट में दर्द होगा? प्रभु जी पेट में दर्द हो रहा है, भगवत गीता क्लास नहीं की है बहुत दिन से, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। तो आप ये समझिए कि शरीर किस प्रकार से आपको भगवान को भूलने के लिए विवश करता है। जैसे हमने छोटी उंगली में चोट लगने का उदाहरण दिया, तो उस चोट के कारण आप भगवान को भूल जरूर सकते हैं, क्योंकि वो चोट आपको भगवान के नाम का जप करने नहीं देगी। आप जैसे ही ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, पेन उठ जाएगा। किसी का ब्रेकअप हो गया, एक स्टूडेंट, हमारे एक बहुत प्रसिद्ध ब्रह्मचारी हैं, आप जानते होंगे, गौर गोपाल प्रभु। तो गौर गोपाल प्रभु एक बार कहानी बता रहे थे कि एक स्टूडेंट जिसको वो थोड़ा बहुत प्रीचिंग करते थे, वो आया और प्रभु जी की गोद में अपना सिर रख के रोने लगा। प्रभु जी ने कहा, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया प्रभु, क्यों रो रहे हो? तो he said, वो छोड़ के चली गई मेरे को, मुझे छोड़ के चली गई। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग जोर जोर से। प्रभु जी का पूरा धोती गीला कर दिया उसने रो रो के। सो एंड यू कैन अंडरस्टैंड, जब भी इस प्रकार से हृदय में कोई पेन होता है तो व्यक्ति भगवान को याद नहीं कर पाता है। तो बॉडी आपको क्या विवश करती है? भगवान को भूलने के लिए विवश करती है। हजारों तरीके हैं इस शरीर के पास कि आपको ये बताए कि किस प्रकार आपको भगवान को भूल जाना है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बॉडी। जैसे बॉडी को हंगर और थर्स्ट, भूख और प्यास की रिक्वायरमेंट अपने आप हो जाती है। हाथ में दर्द होता है तो वो तुरंत आपका ध्यान भक्ति में नहीं लगेगा। तो बॉडी इज एन एम्बेरसमेंट फॉर द सोल। एम्बेरसमेंट मतलब बहुत ही शर्म की बात है ये शरीर, क्योंकि ये हमें भगवान को याद नहीं करने देता। कई बार हम उठ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए सुबह उठ के भगवान के नाम का जप नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, ये भौतिक संसार हमारा घर नहीं है, ये शरीर हमारा शरीर नहीं है, ये मन भी आपका मन नहीं है, ये इंटेलिजेंस भी आपकी इंटेलिजेंस नहीं है, और ये फॉल्स ईगो भी आपका फॉल्स ईगो नहीं है। अगर आप ये सोचें कि मैं ये मन हूं, तो आप वो मन भी नहीं है। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, यू आर नॉट दिस इंटेलिजेंस, यू आर नॉट दिस फॉल्स ईगो। आप इनमें से कुछ भी नहीं है। कभी कभी जब आपको कहीं हार मिलती है तो आपका मन आपको पूरी तरीके से निराश कर देता है। उस समय हमें याद करना चाहिए कि मैं ये नहीं हूं, मैं मेरा मन नहीं हूं, मैं इस मन से अलग हूं। मन जो मुझे बता रहा है वो गलत है। मन मुझे बोल रहा है कि क्लास अटेंड नहीं करनी, सोना है, ये गलत है। मन मुझे बता रहा है कि भगवान के नाम का जप नहीं करना है, मूवी देखने जाना है, ये गलत है। तो इसलिए कहते हैं कि मन को आपको ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो आपका शत्रु है, जब तक वो आपके कंट्रोल में नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं, जिनकी फोटो आप पीछे देख सकते हैं, इस साइड। तो श्रील प्रभुपाद यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि सुबह उठने के बाद जूते से अपने मन की पिटाई करनी चाहिए, क्योंकि मन हमारा मित्र नहीं है। मन हमें भगवान से दूर ले जाने की कोशिश करता है। ये शरीर भी हमें भगवान से दूर ले जाने की कोशिश करता है। इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग होती है, वो सब हमको उससे भगवान से दूर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम जबरदस्ती इसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जबरदस्ती करनी पड़ रही है हमें, राइट? मन नहीं कर रहा, फिर भी मन को लगा रहे हैं। बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, फिर भी हम बॉडी को लगा रहे हैं। तो इसकी जितनी आवश्यकताएं हैं, जैसे हमें भूख लगती है तो हम इसको भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। हमें भूख लगती है तो हम भोजन बना के भगवान को ऑफर कर सकते हैं, और वो ऑफर प्रसाद उसको स्वीकार कर सकते हैं।
तो हमने इसी बॉडी की रिक्वायरमेंट को क्या किया, भगवान की सेवा में यूज कर लिया। तो भक्ति में केवल आपको यही करना है, केवल भगवान की सेवा में यूज करना है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। आपका मन करता है कि आपको कुछ गाना है, तो आप उस रिक्वायरमेंट को कीर्तन करके पूरा कर सकते हैं। कीर्तन करेंगे तो सेवा भी हो जाएगी और आपका जैसा आपका मन कह रहा है वो भी हो जाएगा। तो जब हम इस प्रकार से अध्यात्म को अपने मन के साथ जोड़ते हैं, मन के क्रियाकलापों से, तो धीरे धीरे करके मन संतुलित हो जाता है, आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो इस प्रकार से जितनी आपकी इच्छा है, आपको लिखने की इच्छा होती है तो आप ब्लॉग लिखते हैं, तो भगवान के लिए ब्लॉग लिखिए, भगवान की लीलाओं पे चर्चा कीजिए, फिलॉसफी की चर्चा कीजिए। आपको बहुत बातें करने का मन करता है तो डिवोटीज को, भक्तों को फोन कीजिए, उनसे भगवान की लीलाओं की कथा की चर्चा कीजिए, या सेवा की बात कीजिए कि मैं ऐसे सेवा करना चाहता हूँ। आपको गाना अच्छा लगता है तो गाइए, लेकिन कीर्तन गाइए, भजन गाइए। आपको अपने ऑफिस में टॉप पर रहना पसंद है तो आप निश्चित रूप से टॉप पर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टॉप पर पहुंचकर आप बताइए कि कृष्णा मुझसे भी ऊपर टॉप पर है, मैं ये जो कर रहा हूं वो सब भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं। तो इस प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे। तो आज हम एक बॉडी के बारे में समझ पाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि क्षेत्रज्ञ कौन है। क्षेत्र तो हमने समझा, ये बॉडी है, बट ये बॉडी भगवान की सेवा के लिए कुछ करना नहीं चाहती है, ये भगवान को भुलाने की कोशिश करती है। ये इसीलिए मिली है क्योंकि हम भगवान को भूल जाना चाहते थे, तो हम भूल गए, इस संसार में आए। हमारी ऑपरेट नहीं कर सकते आप इस संसार में बिना बॉडी के, क्योंकि एक्चुअली जो सोल होती है वो माँ के गर्भ में भी प्रार्थना करती है कि भगवान इतना कष्ट मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं बाहर निकलूंगा तो भक्ति करूंगा आपकी बहुत अच्छे से, मुझे बस इससे मुक्ति दिला दीजिए। लेकिन जैसे ही अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलती है वो भूल जाती है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है वैसे वैसे शरीर आपको और भी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के लिए आपको आकर्षित करता है, उसमें ध्यान लगवाने की कोशिश। जैसे जैसे आप देखेंगे ना, टीनेज आती है तो ऑटोमेटिकली बच्चों की इच्छाएं बदल जाती हैं, मेल फीमेल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। तो क्या हो रहा है, शारीरिक चेंजिंग, जैसे जैसे शरीर बदल रहा है, शरीर आप आवश्यकताएं बदल रही हैं, इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता महसूस होने लगती है। और वो क्या है, भगवान से ये सभी आवश्यकताएं एक तरीके से कहीं ना कहीं, सारी आवश्यकताएं जो हैं वो दूर ले जाने का काम करती है। लेकिन जब हम इसी शरीर को भगवान की सेवा में लगाने लगते हैं तो ये शरीर प्यूरिफाई होता है और हमारा मन भी प्यूरिफाई होता है, और हम धीरे धीरे करके कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना में डूब सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। 13वां अध्याय भी प्रारंभ हुआ है, आगे हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? जी मेरा I have a confusion. Hello. Yes. We are saying that we are enjoying enjoyment in Vaikuntha Lok or spiritual world, or we can say the enjoyment, because enjoyment is related to the sense organs or senses. Yes. तो हम जो एंजॉयमेंट की बात कर, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो एंजॉयमेंट है, वो एंजॉयमेंट भगवान के साथ आदान प्रदान करने से है। जैसे कि गोपगण है जो वृंदावन में भगवान के साथ खेलने जाते हैं, तो वो जो एंजॉयमेंट आप भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं, उसको एंजॉयमेंट कहते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो एंजॉयमेंट है। Setting up the relationship only, just not any kind of, I mean, when we say the enjoy meanings that we are using our sense organs or something. Yes, activity is there, even sense organs are there, but वो spiritual sense organs हैं, उसमें you are enjoying
इन एडिशन इन योगा टू कृष्णा, योग का क्या मतलब है कि भगवान से जुड़ के एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे हम प्रसाद खाते हैं ना, तो उसमें भी सेंसेस एंजॉय करेंगे। आप रसगुल्ला खाएंगे, बिना ऑफर किए हुए खाएंगे, तो आपको अलग आपको सेंस एंजॉयमेंट मिल रहा है। इवन आप जब भगवान को ऑफर करके खाएंगे, वो प्रसाद बन जाएगा, तो भी आपको सेंस एंजॉयमेंट मिलेगा, राइट। तो सेंस एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि सेंस एंजॉयमेंट हम कर ही नहीं सकते। हमारा जो एंजॉयमेंट है, इट इज कनेक्टेड विद कृष्णा। हम जो भी करते हैं वो भगवान के साथ कनेक्ट करके करते हैं। तो यदि आप भगवान को ऑफर करके खाएंगे तो सेंस एंजॉयमेंट नहीं है, वो है भगवान की सेवा है, भगवान की भक्ति है। और वही चीज जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जैसे आप करते हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीबडी इज कृष्णा कॉन्शियस ऑलरेडी। सभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं वहां पर, उनको अब भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली भक्ति की आवश्यकता नहीं है। वो आवश्यकता हमें है, क्योंकि हमारा मन भगवान से सेपरेटली एंजॉय करना चाहता है। हमारा मन चाहता है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति हो, भगवान की ना हो। हमारा मन चाहता है कि मैं भगवान को भूल जाऊं, केवल मैं को ही याद रखूं, मैं उनको याद ना रखूं, कृष्ण को याद ना रखूं। लेकिन जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त है, वो कहता है मैं केवल भगवान को याद रखूं और उनको ऑफर करूं, और उनकी कृपा से अगर कुछ मिल रहा है तो बस वो खाऊं, वो मेरे एंजॉयमेंट है, दैट इज सफिशिएंट। तो भगवान कहीं मना नहीं करते कि आपको एंजॉयमेंट नहीं करना है, लेकिन कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वभावबोधस्य योगो भवति दुःखम, कि आपको रेगुलेटेड वे में करना है। ये मटेरियल वर्ल्ड में है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अनलिमिटेड एंजॉयमेंट है। आप यहाँ डांस करके थक जाते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब कृष्ण और गोपा डांस करते हैं तो थकते नहीं है, वहां थकान नाम की चीज नहीं है। देयर इज नो ड्युअलिटी। जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स वहां एग्जिस्ट नहीं करते। My point is that we don't have body in spiritual world, so how we We can have body. dance? We have body in spiritual world. This physical body we have? It is a spiritual body, spiritual senses. सच्चिदानंद शरीर है वहां पे। वहां पे आप काटेंगे तो खून नहीं निकलेगा, जैसे यहाँ बॉडी काट देंगे तो खून निकलेगा, वहां बॉडी काटेंगे तो खून नहीं निकलेगा। इट इज अ स्पिरिचुअल बॉडी, दिस हैज स्पिरिचुअल फॉर्म, एंड स्पिरिचुअल फॉर्म के अपने स्पिरिचुअल सेंसेस हैं, बट दे आर नॉट सेल्फिश। जैसे ये जो मटेरियल सेंसेस है, मटेरियल बॉडी है, वो सेल्फिशनेस के बेसिस पे बनी है, क्योंकि मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का फॉर्म है, जो वहां पर जो शरीर मिलेगा, वो शरीर हमारे मतलब भगवान की सेवा के लिए वो हम शरीर लेते हैं। तो वो शरीर वही है। आप रसगुल्ला खाएंगे तो वहां भी वही आनंद आएगा, जब टेस्ट पे रसगुल्ला डालेंगे तो वहां पे भी आनंद आएगा। अब जब आप कीर्तन सुनेंगे तो आपको वहां पे भी वही आनंद आएगा। तो बॉडी है वहां पे, बट वो बॉडी त्याग कर, मैंने जैसे कहा ना, एक जो मेरा बड़ा अपार्टमेंट आपका कहीं और है, एक किराए का अपार्टमेंट लेके आप कहीं और रह रहे हैं। तो एक्चुअल अपार्टमेंट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्पिरिचुअल बॉडी है। इसीलिए जब भक्ति बहुत बढ़ जाती है, कोई शुद्ध भक्त बन जाता है, तो उसको स्वरूप सिद्धि हो जाती है, यानी उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शरीर क्या है, मैं कौन हूं, मैं गोपा हूं या मैं गोपी हूं, या मैं भगवान का कोई दास हूं, या मैं कोई पशु हूं, कोई पक्षी हूं, कोई पेड़ हूं, कोई फूल हूं, क्या हूं। तो वो स्वरूप सिद्धि होती है। So this Swarup, for each soul has a fixed Rupam, right? Fixed Swarup. मोस्टली इट इज फिक्स्ड, बट अगर किसी की इच्छा बहुत है तो भगवान वो वहां पे प्रदान कर सकते हैं अलग अलग शरीर। इसमें कोई, अगर किसी की इच्छा है कि मैं दूसरे रूप में सेवा करूं, सो कृष्णा कैन गिव हिम अनदर फॉर्म आल्सो। जैसे भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड दे दिया ना पूरा, आपकी इच्छा के कारण ही तो दिया आपको मटेरियल वर्ल्ड, मतलब हम सबकी इच्छा के कारण। भगवान तो दे सकते हैं। Okay, thank you. हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्णा प्रभु जी, हरे आपने कहा कि अभक्त जब कथा सुनाता है तो नहीं सुनना चाहिए। तो प्रभु जी, भगवान जी का नाम लेते लेते तो हम भी पवित्र हो गए हैं, पहले से हमारे अंदर भी बहुत बदलाव आ गया है। तो जब अभक्त कथा सुनाएगा तो उसके अंदर भी तो काफी बदलाव आएंगे, फिर एक दिन ऐसा भी तो होगा कि वो भी पवित्र हो जाएगा। देखिए,
आप जब नाम लेते हैं तो आप शुद्ध होना चाहते हैं। अगर कोई उस इच्छा से, उस इंटेंशन से, इस भावना से भगवान की कथा कर रहा है कि मैं भी शुद्ध होऊंगा इससे, और आपसे पैसे चार्ज नहीं कर रहा है, इट इज नॉट हिज बिजनेस टू गिव यू कथा। जैसे इस्कॉन में कभी भी पैसा लेके कथा नहीं होती है, आपको हमेशा देखेंगे। तो कथा करने का मोटिव क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कथा कह रहा है कि अगर कोई आपको फॉलो करने के लिए कुछ बोल रहा है लेकिन खुद अपने जीवन में कुछ और फॉलो कर रहा है, आपको बोल रहा है कि नशा नहीं करना है, आपको बोल रहा है मांसाहार नहीं करना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जैसे ही खत्म हो जाता है तो जाता है नशा करता है, मांसाहार करता है, परिस्त्री संग करता है। तो ऐसे व्यक्ति से कथा सुनेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, आपकी हानि होगी। वो अपना करेगा, हो सकता है वो शुद्ध हो जाए कभी, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है शुद्ध होने की। ऐसे तो राम नाम शुद्ध करता है, हराम में भी राम है, वो भी शुद्ध करता है। हराम कोई बोलता है ना, उसमें भी राम है। इवन हराम बोलने से भी शुद्ध होते हैं, लेकिन हम थोड़ी हराम जब थोड़ी करते हैं हम। तो वो तो उनके लिए है जो राम नाम का जप नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, वो आराम बोलते हैं तो उनको उसका फायदा मिल जाता है। तो अगर कोई इस प्रकार से फायदा ले रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो इंटेंशनली नहीं कर रहा है, वो अनइंटेंशनली हो रहा है, क्योंकि वो नाम की पावर है। लेकिन जो इंटेंशनली धोखा देने के लिए, चीटिंग करने के लिए कर रहा है, उससे आपका भी नुकसान होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? कोई अगर चीटिंग करता है, कोई जी प्रभु जी। अगर पैसे लेता है भगवान का नाम बोलने के लिए, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड। इवन इफ चलो कोई पैसे भी लेता है, चलो ठीक है, पैसे भी ले लेता है वो भी ठीक है, लेकिन वास्तव में वो फॉलो करता है, वो भक्त है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे इस्कॉन में आप देखेंगे कभी भी अगर आपने अपने घर में कथा करवाएंगे, कभी कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा। तो दैट शुड बी द वे ऑफ सर्विंग लॉर्ड। वो होना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, भगवान का गुणगान कर रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसके माध्यम से किस प्रकार से लाभ उठा सकूं। अभक्त का मतलब है जो एक्चुअली कह रहा है वो मानता नहीं उसको, वो खुद कुछ और करता है, केवल कुछ और अल्टीरियर मोटिव उसको कहते हैं ना, किसी और मोटिव के लिए वो भगवान का गुणगान कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान कुछ भी स्वीकार कर लेंगे, हिपोक्रेसी स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान धोखा स्वीकार नहीं करते हैं, चीटिंग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं द्यूतम चलयतामस्मि, मैं जो चीटर्स हैं, जो धोखा देने वाले हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान खुद ही धोखा दे देते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड किससे सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली फैक्ट है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का। इसलिए किसी से भी सुनेंगे कुछ भी हो जाएगा, मतलब हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं जरूरी है। उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है उसका। तो हम नहीं जानते, नहीं जानते। जी बहुत सारे लोग कथा करते हैं, वो जेन्युइन भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन अब हम एक परंपरा से जुड़ गए हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट एक डिपेंडेबल सोर्स है, तो हम वहीं पे चलते हैं। इसलिए कोशिश यही करते हैं। जैसे मीराबाई है, मीराबाई किसी परंपरा से नहीं जुड़ी है, लेकिन मीराबाई है, भगवान की शुद्ध भक्त है। तो अगर कोई उनके कीर्तन सुनता था तो वो भी शुद्ध हुआ होगा। उनके कोई अब भजन सुनता था, उनके लेक्चर सुनता था, तो वो भी शुद्ध हुआ होगा, ऑल्दो शी वाज नॉट इन परंपरा। तो ऐसा नहीं है कि बाहर शुद्ध भक्त नहीं हो सकते, परंपरा से हटके भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं, बट बहुत कम चांस है। तो इसलिए रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक तो है प्रभु जी, आपने कहा कि कीर्तन करने के भी रुपए नहीं लेते हैं इस्कॉन वाले। तो प्रभु जी, मैं यहाँ कल कानपुर आई तो मैं मंदिर गई थी, तो मंदिर में जब मैंने एक थे वहां पे एक शॉप में बैठे थे, तो उनसे मैंने जब बात किया था तो उन्होंने कहा था कि
4-5 लोग आपके यहाँ आएंगे कीर्तन करवाने और आपको अपने तरफ से उनको कुछ देना होगा। हाँ, तो दान मैंने दे, कहा मैं जी प्रभु जी। दान आप दे तो सकते मैंने कहा हैं। हाँ, मैं अपनी तरफ से दूंगी। तो कहते वो आपसे मांगेंगे नहीं, आपको अपनी तरफ से देना होगा। 2 घंटा वो आपके यहाँ कीर्तन करेंगे, आपको देना होगा। तो मैंने कहा हाँ, वो तो मैं दूंगी, मैं मेरे घर में आएंगे कीर्तन करेंगे, वो तो मैं जानती हूँ, वो तो दूंगी। तो प्रभु जी उन्होंने तो खुल के क्लियर ये बात कह दी कि आपको देना होगा। मुझे तो पता है कि हाँ, मुझे देना है, क्योंकि कोई कीर्तन करवा रही, कोई आएंगे तो फिर हमें तो देना है। बट वो तो खुल के हमसे कह रहे थे। लेकिन उनको पता नहीं कि आके आपको पता है। देखिए, जब कोई सेवा, आप मंदिर से भक्त आए हैं अगर, तो इट्स बट नेचुरल कि आप कुछ सेवा करेंगे ना। आपके घर में आए, कीर्तन कर रहे हैं, तो आप उनको भोजन कराएंगे, प्रसाद देंगे, और अगर कुछ मतलब आप कुछ दान देंगे, तो नेचुरली है, ठीक है। तो इस्कॉन में ये है कि चैरिटी इज एक्सेप्टेबल, बट कि इतने पैसे देंगे और तभी आपके घर में कथा या कीर्तन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड उन्होंने खुल के उन्होंने आपसे बोला देना होगा, शायद बिकॉज सो मेनी पीपल कम विद डिफरेंट मोटिव्स। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ बोला हो, लेकिन वो देखिए, दिस इज वन थिंग कि आप जो पैसा है वो किसी सिंगल अकाउंट में जाना नहीं चाहिए, वो जाएगा इस्कॉन के अकाउंट में। आप दान वहां भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में ऐसे देखा नहीं कि कोई बोले मैंने कि मुझसे किसी ने ऐसा प्रभु बोला हो कि जी, प्रभु जी उन्होंने कहा कि मैंने कहा प्रसाद तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे घर में प्रॉपर बर्तन नहीं है, और प्रसाद बर्तन उतने शुद्ध नहीं है। तो मैं वो शुद्ध भक्त हैं, तो मैं उनको अपने घर का प्रसाद नहीं खिलाऊंगी। हाँ, अगर मंदिर से अवेलेबल हो जाए तो हम मंदिर से प्रसाद लेकर चले जाएंगे। तो बोले नहीं, वो आपके यहाँ कुछ खाएंगे नहीं, आप फल वगैरह लाएंगे, आप वो दे दीजिएगा। लक्ष्मी सेवा 4-5 लोग आएंगे तो आपको सबको अलग अलग देना होगा। तो प्रभु जी मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि मैं कलकत्ता में थी जब, तो मैं उससे जब सोनी माता जी से बात हुई थी कीर्तन के लिए, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी मुझसे वहां पे तो नहीं कहा था। बट यहाँ आने के बाद जब वो प्रभु जी हमसे इस तरीके की बातें कर रहे थे, तो हमको थोड़ा सा अटपटा लगा। हालांकि अब मैं यहाँ पे भी नाम हट करके, और आपको मैंने बताया था, तो मैं प्रभु अमेया कृष्णदास प्रभु जी से और माता जी से मैं जुड़ गई हूँ। तो अब मुझे कीर्तन करवाना होगा, तो मैं उन्हीं से बात करके फिर आगे मैं बढ़ूंगी। मैं उन प्रभु जी से तो मैं नहीं अब दोबारा बात करूंगी। क्योंकि मैंने अपने कलकत्ता में मैंने अलग तरीका देखा है, यहाँ पे मैं अलग देख रही हूँ। तो नहीं, थोड़ा सा मुझे संकोच होता है फिर अलग आगे अलग बढ़ने में। अलग अलग मंदिर के अलग अलग कुछ रूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर कुछ पैसा, अगर वो उसका उन्होंने कुछ फिक्स प्राइस भी रखा है, मान लीजिए कि इतने यहाँ, इतना आपके यहाँ प्रोग्राम करने का बेसिक मिनिमम कुछ इतना चार्ज, अगर वो भी रखा है तो वो मंदिर के पास ही जाएगा। वो है कि इसमें एटलीस्ट ये है कि मंदिर में भगवान की सेवा में ही यूज होगा, और मंदिर में बहुत सारे लोग, इवन गृहस्थ लोग हैं, वो भी सेवा करते हैं, तो उनको सैलरी भी देना पड़ता है। तो मंदिर कहाँ से चलाएगा? दान से ही चलाता है। तो अगर कोई, जैसे बाहर लोग कथा के लिए कुछ देते हैं, डेफिनेटली कुछ पैसे दे भी देते हैं, बट ऐसा फिक्स करके किसी में प्राइस रखते नहीं है। अब हर मंदिर का अलग अलग वो हो सकता है कि किसी का कुछ उद्देश्य हो सकता है, रूल हो सकता है, तो वो हमें पता नहीं है। बट जिनसे आप डील करते, जैसे किसी को पता नहीं है कि वो ऑलरेडी डिवोशनल सर्विस से जुड़ा हुआ है कोई व्यक्ति, तो अगर आप ऑलरेडी भक्ति से जुड़े हुए हैं तो आपको फिर ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड अगेन वी हैव टू रिमेम्बर कि बाकी जितने भी लोग, सभी लोग जो आते हैं, वो जरूरी नहीं है कि सारे शुद्ध भक्ति है, ठीक है। इवन विद इन इस्कॉन बहुत सारे लोग आते हैं, वो चीट करके भी चले जाते हैं, इस्कॉन को भी चीट करके चले जाते हैं। तो कोई किस मोटिव से क्या कर रहा है, वो उनका पर्सनल एजेंडा है, तो वी डोंट नो। बट एज अ पॉलिसी इस्कॉन विल नॉट चार्ज एक्चुअली। किसी somebody is telling something, तो हो सकता है वो उनका कुछ पर्सनल एजेंडा हो, ये भी हो सकता है, वी डोंट नो। एंड लेट अस नॉट अफेंड एनीबॉडी, हम किसी का किसी को अपराध नहीं किसी के प्रति करना चाहिए। तो बट ये है कि हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन इज लाइक हॉस्पिटल। तो अस्पताल में बीमारी आते हैं,
मैं और आप लोग भी, आप और मैं सब लोग बीमार हैं, राइट? तो अस्पताल में बीमार जी। जाते हैं, उनका इलाज होता है। हाँ, कि बीमारी क्या क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब है ना, मत्सर, हाँ सब बीमारियां है ना। तो जी। किसको क्या बीमारी है, कितनी बीमारी है, वो केवल वही जानता है, और बाकी सब जी। लोग या उनके गुरु जानते हैं। तो बाकी सब लोगों को तो नहीं पता होगा। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज एन इंस्टीट्यूशन कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ सकती है, बट ये हमें याद रखना होगा कि सभी जगह ये पॉसिबल है। मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज ये मटेरियल वर्ल्ड है, और यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं इस्कॉन में, हॉस्पिटल में डिसीज लोग आ रहे हैं, किसी की कुछ डिसीज है, किसी की कुछ डिसीज है। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमें किसका संग लेना है, किसका संग नहीं लेना है। आपको अगर कोई अच्छा संग मिल जाता तो पहले वो पकड़ लेते हैं हम, राइट? इसलिए हम बहुत इवन डिवोटीज के बीच में हम ध्यान पूर्वक संग चुनते हैं। किसी एक डिवोटी की बहुत ही ज्यादा आदत है दूसरों की बुराई करने की, तो हम अवॉइड करते हैं, ऐसे डिवोटीज का संग नहीं लेते हैं हम। एंड उनको ऑफेंड भी नहीं करते, उनके प्रति अपराध भी नहीं करते, क्योंकि हम भी उसी के शिकार हो जाएंगे। फिर हम रेस्पेक्टफुली डिस्टेंस बना सकते हैं ऐसे लोगों से, ठीक है? जी प्रभु जी। यस, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? काफी लेट हो गए, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, जय जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय जय। प्रभु जी, बुक रीडिंग का मुझे नहीं पता चला, मैं लास्ट क्लास नहीं की थी। हाँ, मैं नेक्स्ट क्लास तक आपको बता दूंगा। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।